शुद्ध भागवत की कथा हमारे यहाँ होना यह भी भगवत कृपा है। ठाकुर जी की कृपा से ही संभव हो पाता है। लाल जी की इच्छा होती है, श्री जी की इच्छा होती है, तो ही किसी वैष्णव के घर में कोई ब्राह्मण जाकर के प्रसाद पाते हैं। लाल जी की इच्छा होती है, वैष्णवों की इच्छा, ठाकुर जी की इच्छा होती है, तभी किसी वैष्णव का दर्शन होता है। आप कानपुर में रहते हो, चलते फिरते आपको कोई ब्रजवासी मिल जाए, तब भी यही समझो कि श्री जी ने अनुग्रह किया कि कोई ब्रजवासी मिला। और यही सब श्री जी और ठाकुर जी कृपा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। यही उनका अनुग्रह है कि वो आपको वैष्णवों से मिलाते रहें, अपनी चर्चा सुनवाते रहें, आपको एक सही मार्ग पर चलाते रहें, आपको बचाए रखें दुनिया के प्रपंचों से। यही उनकी कृपा है। तो बहुत बड़ी कृपा है हमारे शुक्ला परिवार पर कि उनके यहाँ मधुर कथा हो रही है। और एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करना धन साध्य नहीं है। आप धन से कथा नहीं करा सकते। हम कथा करते हैं दुनिया में, धन होगा तो कथा होगी ऐसा नहीं है, धन होगा तो व्यवस्था हो जाएगी, पर कथा तो श्री जी की कृपा से ही होगी। कितनी बार ऐसा हुआ है, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लोग कथा में, लेकिन कथा प्रारंभ होने से पहले कुछ ऐसा हुआ कि कथा हो ही नहीं पाई। हम कितनी बार व्यास मंच पर बैठने से पहले ही, एक दो बार तो हो ही चुका अभी तक के काल में, कि व्यास मंच पर आते आते रुक गए और कुछ ऐसा हुआ कि अब कथा नहीं हो पाएगी। उसने सब व्यवस्था कर ली। तो भागवत जी की कथा धन साध्य नहीं है। कोई धन के बल पर चाहे कि मैं इतने खर्च कर रहा हूं, करो कथा, श्री जी की कृपा नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। धन लगता है व्यवस्था में, धन लगता है। इतने लोग सब आते हैं, श्रीमद् भागवत जी की कथा जब आप कराते हैं, 25 परिवारों का पेट पलता है। उनके परिवारों के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनकी माताएं बहनें वो अपने घर में नए नए सामग्री लाती हैं। यहां पर लाइट लगाने वाले भैया भी भागवत जी से मिली दक्षिणा से अपने बच्चों को कुछ खवाएंगे। यहां पर झाड़ू पोंछा भी जो कर रहे हैं, जिन्होंने टेंट लगाया, जिन्होंने लाइट लगाई, माइक आया, संगीतज्ञ हमारे सब पंच विप्र आए, सब लोगों ने हमको जो गाड़ी लेकर के आई, उस गाड़ी के चालक को, टैक्सी ड्राइवर होंगे, उनको भी जो दिया वो भी तो भागवत जी से दिया, वो भी अपने घर में ले जाएंगे। कितने लोगों का परिवार चलता है एक कथा से। लेकिन फिर भी कथा धन साध्य नहीं है। धन से कथा होगी ये जरूरी नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा बल साध्य नहीं है। आप बलपूर्वक कथा नहीं करा सकते। कई बार हमारा ऐसे लोगों से भी पाला पड़ता है। कैसे होते हैं? गुंडा टाइप के। कई बार हुआ है पहले, अब तो नहीं। पहले जब हमारी कथा इतने लोग नहीं सुनते थे तो कभी कभी होती थी। एक आध बार ऐसे क्षेत्रों में भी जाना हुआ जहां बल का ज्यादा प्रयोग, और हमसे ज्यादा अनुभव तो हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य पिताजी महाराज ने किया है। एक बार तो उनको ऐसे चक्कर में पड़े कि महाराज जैसे राम जी की स्थिति हुई वैसे ही व्यास जी की स्थिति। यजमान बोल रहे हैं, बोले कि हमने आपकी भागवत जी रखी नहीं है, आपकी व्यासपीठ अपने पास रखी नहीं है, आपके माइक वाइक तबला साजवाज सब छोड़ रहे हैं, यही दक्षिणा मान लो, नहीं तो हम सब धल लेंगे अपने पास। जैसे आयो वैसे चले जाओ, दक्षिणा की बात मत करना। ऐसे लोगों के बीच भी कथा हुई है। ऐसी ऐसी कथाएं भी हुई हैं कि 6वें दिन यजमान गायब। एक कथा हमने करी, उसका तो आज तक मैं पैसा दे ही रहा हूं, टेंट वाले को, लाइट वाले को, भोजन वाले को, आज भी थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूं। क्यों? 5वें 6वें दिन यजमान कहां चले, आज तक मिले ही नहीं वो। अब 7वें दिन की कथा करने जब मैं मंच पे आया तो टेंट वाले भी खड़े थे, लाइट वाले भी खड़े थे, भोजन वाले भी खड़े थे, सब लोग खड़े। बोले महाराज जी हमने क्या बिगाड़ा, आप तो कहीं और कथा कर लोगे, हम अपने घर कैसे चलाएं।
मैं भैया देंगे हम, पर ढूंढो तो कहां गए? बोले कोई पता नहीं है कहां है, आज तक नहीं मिले। भागवत की कथा धन साध्य नहीं है। अब देखो उसके उसके यहां भी कथा हो गई। मतलब मैंने मन में क्या सोचा कि बताओ, श्री जी की कृपा थी, वो कुछ नहीं खर्च करने वाला, फिर भी उसके यहां कथा हो गई। 7 दिन हुई कथा, क्योंकि उसका पूर्व का कोई ऐसा कोई भाव होगा, श्री जी ने उस पर भी अनुग्रह किया। बड़े बड़े गुंडा वो अपने बल के हट पे कथा करा लेते, तो उसके यहां भी कथा हो गई। धन साध्य नहीं है, बल साध्य नहीं है, साधना साध्य नहीं है। आपकी बहुत पहचान है, आपकी बहुत साधना है, बहुत यज्ञ किए हैं, तो आप क्या कथा हो? नहीं। लिख लीजिएगा, श्रीमद् भागवत की कथा कृपा साध्य है, केवल कृपा से हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। चाहे आप लाख कोशिश कर लो, आप लाख योजनाएं बना लो, लाख कोशिश कर लो, करोड़ों खर्च कर दो, अगर श्री जी की अनुग्रह नहीं है, लाल जी की कृपा नहीं है, वे नहीं चाहते तो होगी ही नहीं हो पाएगी। तो ये कृपा है। तो ये कृपा हुई। हम यहां कानपुर पहली बार आए हैं, आप सब लोगों का मंगल दर्शन करने के लिए। आप सब लोग आ रहे हैं, इतनी दूर आ रहे हैं, सुबह भी आते हैं, फिर शाम को भी आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत प्रणाम है। कुछ हमारे पास में जिज्ञासाएं आई हैं, हम उनका आज थोड़ा उत्तर दे दें। किसी का ऐसा भाव है कि वे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित हैं, पर उन्हें गिरधर लाल जी की पुष्टि मार्गीय सेवा में रति है, तो क्या मैं श्री गिरधर लाल जी को विराजमान करके उनकी सेवा कर सकते हैं? अब देखो, इसमें हमारी अगर बात पूछें तो हम रामानुजी संप्रदाय से हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी पुष्टि मार्गी हैं। अब इसमें कारण यह है कि वे ठाकुर जी स्वयं आए हैं, और क्योंकि श्रीनाथ जी की जो सेवा परंपरा है वो पुष्टि मार्गी है, इसलिए हमने ठाकुर जी की पुष्टि मार्गी सेवा रखी है। पर हम अपनी परंपरा का भी वहां पर प्रवेश कराते हैं। जब रामानुजाचार्य जी की जयंती होती है, हम श्री ठाकुर जी को द्वादश और ऊर्ध्वपुंड लगा करके रामानुजी तिलक भी धारण कराते हैं। जब हमारे आचार्य उत्सव होते हैं हमारी परंपरा के, हम अपने ठाकुर जी के उत्सव करते हैं। हमारी परंपरा में ठाकुर जी को तुलसी अर्चना, पुष्प अर्चना, कमल अर्चना होती है, तो हम वो भी करते हैं। पर मूल रूप से ठाकुर जी की पुष्टि मार्गीय सेवा रहती है। तो अगर आपका भाव है कि ठाकुर जी की पुष्टि मार्गीय सेवा हो, तो आप एक बार अपने जो अभी विराजमान ठाकुर जी हैं, भैया लाला काय को गुस्सा है, रो भैया बैठ जा, पीछे 1000 आदमी बैठे, काय को सबको परेशान करे, लाला तेरे हाथ जोड़ रहे हैं व्यासपीठ से, बैठ जा लाला। और नहीं बैठे तो अब पकड़वा ले जाएंगे तो को है, बैठ जा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आप लोग बहुत शुक्र मनाया करो कि आपके बालक ठाकुर जी जैसे उद्यमी नहीं है। हमारे लाल जी जितने उद्यमी, उतने उद्यमी बालक संसार में हो ही नहीं सकते। यशोदा मैया तो दुनिया की माताएं कहीं जाती हैं तो वहां पे जाके क्या प्रार्थना करती होंगी, हमारा बालक बहुत अच्छा बने, हमारा बालक बहुत दीर्घायु हो, हमारा बालक बहुत मेधावी हो, हमारा बालक बहुत विद्वान हो, खूब धन कमाए। ये मांगती माताएं। यशोदा मैया क्या मांगती हैं? हर जगह जाके मेरे लाला की नेक ऊधम कम है जाए, मेरे लाला की नेक चतुराई कम है जाए, मेरे लाला को ये उछलनो कूदनो नेक कम है जाए। यानी पूरी गोकुल की नाक में दम। बच्चे, हमारे सामान्य बच्चे घर में नाक में दम करते होंगे, ठाकुर जी तो पूरे नगर में नाक में दम करते हैं। तो ठाकुर जी तो अद्भुत हैं। तो जिनका ये प्रश्न था उनको यही उत्तर है कि आप अपने सेवा के ठाकुर जी जो अभी विराजमान हैं उनके आगे पर्ची डालो, और पर्ची डाल करके रात भर ठाकुर जी को विचार करने दो। अगले दिन सुबह पर्ची एक उठाओ और उसको भगवद आज्ञा मान करके उसको करो। और दूसरी बात यह भैया, जिस प्रणाली में आप हो, आप राधा वल्लभ संप्रदाय में हो, तो राधा वल्लभ लाल जी की संप्रदाय की सेवा कितनी सुंदर है, वहां की परंपरा से करो।
लेकिन फिर भी आपका मन अगर है कि वहां से करें तो अपने ठाकुर जी से ही आज्ञा लो। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि महाराज जी कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, मेरे इष्ट युगल सरकार हैं, तो क्या युगल सरकार या लड्डू गोपाल जी के विग्रह में या सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के विग्रह में या छवि में हम माँ दुर्गा जी का ध्यान करके पूजन अर्चना कर सकते हैं, या माँ शेरावाली का विग्रह या चित्र होना? आप समझ गए हम बात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने इष्ट में ही माँ का ध्यान करके और उनको आप वंदन कर लो। हमारी दो बातें सुनिएगा ध्यान से। आपके बेटा को भूख लगी है और आप कहो नहीं नहीं बेटी कोई मैं पवा देती हूँ, ये और ये दोनों मेरे लिए एक ही तो हैं, इन दोनों को मैं समान ही मानती हूँ, बेटी को पवा दो, यूं को इसी से ही पेट भल्ले लाला। बेटा कहेगा माँ मुझे अलग खवाओ, मेरा पेट तो तब भरेगा ना। तो पहली बात तो यह है, अगर आपके इष्ट श्यामा श्याम हैं तो अपने इष्ट का ध्यान रखो, अपने इष्ट का ध्यान करो, पर अर्चना सेवा और नवरात्रि के जो क्रम होते हैं वो तो देवी मैया के श्री स्वरूप के सामने ही करो, ठीक है? क्योंकि वो उनका स्वरूप है। क्यों इतने देवी देवताओं के स्वरूप हैं? ऐसे तो फिर एक ही ठाकुर हो, सब उनमें ही मान लो। राम जी में हनुमान जी को देख लो, हनुमान जी में शंकर जी को देख लो। देखना कोई ऐसा, ये भी संभव है, ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने आराध्य में ही इष्ट का दर्शन कर लिया, उसी में पर हमारी इतनी स्थिति नहीं पहुंची ना, हम उतने योग्य नहीं पहुंचे हैं ना अभी, हम अभी सामान्य स्थिति में हैं। और सामान्य स्थिति में हम जब हैं तो फिर हमको, जैसे कल से नवरात्रि, अब जैसे हम भी भागवत के उपासक हैं, हम भी गिरधर लाल जी के सेवक हैं, पर कल से नवरात्रि है तो 9 दिन तक हमारा भी रोज हवन चलेगा, हम भी देवी को आराधन करते हैं। हाँ, उसके पीछे कामना हमारी क्या है? कामना एक ही है कि श्री गिरधर लाल जी के श्री चरणों में और प्रेम बढ़े, भागवत जी की हम और भाव से सेवा कर सकें। हे मैया आप इसका हमको बल प्रदान करो। लेकिन उस आराधना तो हम अलग से ही करेंगे। अब श्री जी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, उनकी सेवा प्रणाली अलग है। अब उन पर आप सिंदूर चढ़ाओगे, उन पर आप दूर्वा चढ़ाओगे तो ये तो फिर बिल्कुल ही मतलब उल्टी धार हो जाएगी। वो देवी की आराधना आप श्री किशोरी जी पे कैसे कर पाओगे? इसलिए अलग से विग्रह रखिए, उनकी सेवा कीजिए, ठीक है? फिर किन्हीं का भाव है, कोई भी व्यक्ति सेवक या सेविका बिना किसी संप्रदाय, बिना किसी गुरु आज्ञा के, बिना दीक्षा लिए किसी भी संप्रदाय का तिलक धारण कर सकते हैं क्या? या कैसे तिलक धारण करना चाहिए जिन्होंने किसी संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली हो? उनको तो फिर एक बिंदी मात्र ही धारण कर लो, या रज में थोड़ी सी यमुना जल मिला करके रज पूरे माथे पर लगा लो। पर आकृति जो होती है किसी भी संप्रदाय की, वो तो गुरु परंपरा में आने के बाद ही धारण करनी चाहिए। आप अभी बिना कृति का कोई ऐसे जैसे पूरे छापा लगा लेते हैं पूरे सिर पे, ऐसे आप धारण कर सकते हो, एक बिंदी लगा सकते हो। बाकी अगर आपको सांप्रदायिक तिलक धारण करना तो उस संप्रदाय में आपका भाव होना चाहिए। ये तो वही बात हो गई, एडमिशन लिया नहीं, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हो। सही बात है कि नहीं? आपका एडमिशन हो जाए उस स्कूल में, तब उस स्कूल की एडमिशन यूनिफॉर्म पहनो ना। अब आप बाहर घूमते हो रोड पर लेकिन यूनिफॉर्म पहनते हो स्कूल की, तो ये तो फिर एक प्रकार से गलत बात हो जाएगी ना। तो इसलिए पहले संप्रदाय में दीक्षा लीजिए, तभी उसका तिलक धारण कीजिए। फिर आपका दूसरा प्रश्न, महाराज जी मेरा ऐसा भाव है कि मैं अगर वृंदावन गई तो वापस आ नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं माता पिता की वजह से वृंदावन जा ही नहीं पा रही, और यह मेरा भाव सही है क्या? मुझे श्री जी और लालजू की कृपा से उनकी सेवा में निरंतर रति भाव। देखो, हम एक बात कथा में, अगर आप हमारी हर कथा सुनते होंगे तो आपने कभी सुना होगा, श्री राधा बाबा के बारे में हमने कथा में बताया। गीता प्रेस गोरखपुर में वहां पर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज विराजते थे, और उन्हीं के ही साथ में श्री राधा बाबा महाराज विराजते थे।
राधा बाबा महाराज वृंदावन के इतने बड़े उपासक थे कि उन्होंने कई ग्रंथों में वृंदावन के रूप को प्रकट किया। उनके ग्रंथों को पढ़कर के वक्ता व्यास मंच से वृंदावन की शोभा बताते हैं। उनके ग्रंथों को पढ़कर के लोग वृंदावन के साधक हो जाते हैं। उनके ग्रंथों को पढ़कर के लोग वृंदावन का अखंड वास ले लेते हैं। पर राधा बाबा स्वयं कभी वृंदावन नहीं गए। क्यों? उन्होंने ऐसा कहा कि अगर मैं वृंदावन गया तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा, और कहीं मैं वापस नहीं आ पाया तो मुझे अभी बहुत कुछ करना है समाज के लिए, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो जहां रहते थे गोरखपुर में गीता वाटिका में, वहीं वृंदावन प्रकट कर लिया था। बाबा ने अपनी आसपास की समस्त स्थितियों को ही वृंदावन के समान बना लिया था। इसलिए भैया मैं कथा में कहा करता हूं, आप वाद्य हैं, ऐसे ही यही कथा बिल्कुल आपकी जैसी बात है, वैसी ही कथा श्रीमद् भागवत में नारद जी का प्रसंग आता है। नारद जी संतों से आज्ञा लेकर के वन में जा रहे थे, लेकिन तभी आपकी मां ने कहा कि मेरी बुढ़ापी की लाठी है। नारद जी पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। तब संतों ने क्या आज्ञा की कि बोले नारद जी, जब वो पूर्व जन्म में उनका नाम कुछ और था, अभी बालक तुम्हारी सेवा तुम्हारे माता पिता हैं, इसलिए माता पिता की ही सेवा करो, माता पिता का ही भजन करो, माता पिता का ही ध्यान रखो। जब मां तुम्हारी पिता तुम्हारे भगवत धाम प्रस्थान करें, अपने कर्तव्य से तुम निवृत्त हो जाओ, तब भजन मार्ग में जाइएगा। तो जिनका ये प्रश्न है उनसे हमारी एक ही प्रार्थना है कि अभी आप माता पिता को सर्वोपरि मानो, पर इसका मतलब ये नहीं कि कभी वृंदावन मत आओ, कभी कभी तो आया कीजिए, माता पिता सहित आया कीजिए। और फिर आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आ ही नहीं पाओगे वृंदावन से और यहां माता पिता को भी नहीं छोड़ पाओगे, तो फिर आप जहां रहते हो वहीं वृंदावन प्रकट कर लीजिए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई हमने ऐसी बात नहीं कह दी है कि आप कर ही नहीं सकते। हमने अमेरिका में किसी के घर में वृंदावन देखा है, हमने ऑस्ट्रेलिया में किसी के घर में वृंदावन देखा है। वृंदावन के लिए चाहिए क्या? वृंदावन के लिए उपस्थित क्या होना चाहिए? भाव। और वो भाव यदि वृंदावन जैसे आपके उपस्थित हो जाए तो आप कानपुर में वृंदावन प्रकट कर लोगे। आपको क्या लग रहा है इस वक्त आप कहां बैठे हो? ये कानपुर थोड़ा ही है, ये बिठूर थोड़ा ही है, ये और भी जो भी नाम हो इसका, अमित लेजेसी है ना, रिजॉर्ट, ये वो भी थोड़े ही है। हाँ, हम कथा प्रारंभ होने से, आरती होने से पहले ये कानपुर था, ये बिठूर था, अभी तो आप वृंदावन में बैठे हो। और सुनो, आप कहोगे महाराज जी ऐसी बड़ी चढ़ा के बातें बोल रहे हो, तो सुनो हम एक उपाय बता रहे हैं। क्या? जब संसार से हम सब लोग जाएंगे, सबको जाना है एक दिन, इन डेट्स को याद रखना। क्या तिथि थी कथा की? 30 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक 2024। बहुत एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं। जब यहां से चले जाएंगे ना, इन 7 दिनों का बायोडाटा निकलवाइएगा आप किससे? चित्रकेतु से, चित्रगुप्त से। वो चित्रगुप्त के पास सारा डाटा होता है हर व्यक्ति का। उससे बस इतना पूछेगा कि महाराज एक बात बताओ, 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक हम कहां थे 2024 में? वो आपके डाटा खोल के यही बताएगा। आप तो वृंदावन में यहां पर अंकित है कि आप वृंदावन में थे। आप कहोगे वाह कैसी बात कही है महाराज हैं, अब बताओ इसके लिए मरने की प्रतीक्षा करें हम। जिसको प्रमाण चाहिए वो इंतजार करे, तब तक हमको तो विश्वास है कि भाई जहां कथा होती है वहीं वृंदावन प्रकट हो जाता है। वृंदावन का दर्शन कराएं आपको। स्वर दो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। देखो 5-6 को दिख गया वृंदावन, खड़े हो गए अपने आप। ये देखो ये आ गया वृंदावन। अभी 2-4 पंक्ति और गाई हमने, यहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा।
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। मैया आप जहां बैठी हो, ओ मैया सुनो नो, जहां बैठी हो वही वृंदावन है। वो छोड़ के आ गई आप कानपुर में, वहीं जाओ। हाँ, जहां बैठे हो वही वृंदावन है। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ, प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। देखो अगल बगल में एक नजर घुमा के देखो, है क्या वृंदावन प्रकट? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, हे सनातन बल बल जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, हे सनातन बल बल जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल
बताओ हुआ वृंदावन प्रकट? अभी तीन ठाकुर तो प्रकट है गए, 4 को कथा के विश्राम में प्रकट करेंगे हैं? तो हम ये बात क्या कहना चाह रहे हैं, आप गाड़ी में बैठ करके, ट्रेन में बैठ करके 350 किलोमीटर होगा यहां से वृंदावन, 350 किलोमीटर आप चल करके आप वृंदावन में प्रवेश करते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग, इधर देखो। आप 450 किलोमीटर ट्रेवल करके जाते हैं तो आपका तन वृंदावन में प्रवेश करता है, पर मन तो हमारे वश में, और मन जब चाहे तब वृंदावन को वहीं उपस्थित कर सकता है जहां हम हों। मन तो सदैव चिंतन में ही रहता है। मन का स्वभाव स्वरूप क्या है? पानी रखते जाओ, जल्दी कथा सुनो, कथा में ध्यान लगाओ। मन का स्वरूप स्वभाव क्या है? आप में से कितने लोग हरिद्वार गए? हाथ ऊपर करो। सब गए लगभग, ठीक है। अभी एक क्षण के लिए नेत्र बंद करके आप लोग स्मरण करो, हरिद्वार कैसा है, हर की पौड़ी कैसी है, गंगा जी कैसी हैं, सुंदर गंगा जी का स्पर्श कैसा है, वहां का जहां हम रुके थे वो स्थान कैसा था, आश्रम कैसा था, पहाड़ कैसे थे। एक क्षण में आपकी यहीं बैठे बैठे मन में ही हरिद्वार प्रकट हो गया। इसको कहते हैं मानसी चिंतन। और मानसी चिंतन कई बार आपके तन के चिंतन से अधिक श्रेष्ठ होता है। आप यदि तन से वृंदावन नहीं जा सकते तो आप मन से वृंदावन का स्मरण करो, मन से वृंदावन की स्थिति में जाओ। और मन से वृंदावन उपस्थित होना, मन से वृंदावन जाना, ये तन से जाने से लाख गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। लोग तन से चले जाते हैं पर मन उनका लग ही नहीं रहा वृंदावन में, वो क्या फायदा उसका? फिर मन से वृंदावन प्रविष्ट हो। फिर उसके बाद एक और प्रश्न है, आपका प्रश्न भी है, महाराज जी वृंदावन की दिन रात याद करती हूँ, कभी भी वृंदावन नहीं विसरता, बहुत विरह होता है, आपके पद सुनती हूँ तो आंसू आ जाते हैं, क्या करूं प्रभु कृपा, उपाय बताएं। आप जिस स्थिति में हैं, इस स्थिति में आने के लिए बड़े बड़े साधक तरसते हैं। जिनका ये प्रश्न था अंतिम कि वृंदावन भूला नहीं जाता और पद सुनते ही नेत्र सजल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे साधकों की ये स्थिति नहीं होती। वृंदावन से दीक्षित होने के बाद, वृंदावन की सेवा होने के बाद भी लोगों का वृंदावन भूल जाता है, छूट जाता है, वृंदावन को याद नहीं रख पाते। लेकिन आपकी ये स्थिति है तो ये तो कृपा है ठाकुर जी की। और एक बात हमारी लिख लीजिए, हम कथा में भी कहते हैं वृंदावन की याद आपको बहुत आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वृंदावन को याद कर रहे हो, इसका मतलब ये श्री जी आपको याद कर रहे हैं। आप वृंदावन का स्मरण करते हैं, गोवर्धन का स्मरण करते हैं, और करते 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 अपने आप आपका 2-3 दिन में वो स्मरण कम हो जाता है, सेवा कम हो जाती है, भक्ति कम हो जाती है। तो इसका मतलब आप ही कर रहे थे, सामने से रिवर्ट में नहीं था। प्रेम तो दोनों तरफ से होता है ना। लेकिन आप तो चाह रहे हो कि थोड़ी देर के लिए हम वृंदावन को भूलें, थोड़ी देर के लिए वृंदावन हमारे चित्त से जाए तो हम कुछ और को, पर वृंदावन जा ही नहीं रहा। तो ये बात हमारी लिख लीजिएगा, पत्थर की लकीर है, श्री जी आपको स्मरण करनी, इसलिए वृंदावन का विस्मरण नहीं हो रहा है। ब्रज की गोपियों की यही तो स्थिति है। ध्यान लगा करके यमुना जी के तट पर बैठी हैं, तभी नारद जी महाराज आकर के पूछते हैं, अरे गोपी कौन को ध्यान लगा रही हो? गोपियां कहती हैं, नारद दुनिया के लोग ध्यान लगाते हैं किसी को धारण करने के लिए, हम तो ध्यान इसलिए लगा रही हैं, ये चित्त में नंद जी को लाला ऐसो टेढ़ो सो है कि बस गए हो है, जे ऐसो बैठ गए हो हृदय में आकर के कि जब तक जे बैठो रहेगो हम घर के कोई काम ही ना कर पावे। तो हम तो ध्यान लगा के चित्त में बैठे ठाकुर ते निवेदन कर रही हैं कि तू नेक देर को लाला हमारे चित्त से बाहर चलो जा तो हम घर के काम करें। दुनिया के लोग ठाकुर जी का ध्यान धरते हैं कि वो चित्त में आ जाएं। तो ब्रज की गोपियां क्या कहती हैं, बोले हम ध्यान करके ठाकुर जी तो कह रही नेक देर को बाहर चलो जा लाला ताकि हम घर के काम करें।
24 घंटा चित्त में ही बैठो रे। जित जाऊं उत ठाड़ो ही पावे, बिना बुलाए बोले श्याम लग्यो संग डोले। माई मेरे हाँ माई मेरे हो, माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। ठाकुर जी संगी चल रहे हैं। कहा करूं लोभी मेरे नैना, हंस हंस घूंघट खोले श्याम लग्यो संग डोले। माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले। समझ में आए शब्द? ब्रजभाषा है। श्याम लगो संग डोले मतलब पीछे ही पड़ो रे। हमारी स्थिति क्या, हम ठाकुर जी के पीछे पड़े रहे, पर ब्रजवासी की स्थिति क्या, बोले ठाकुर जी पीछे ही पड़ो रे, कहीं चले जाओ पीछे ही ना छोड़े, सब जगह संग ही चल दे हमारे, ऐसी स्थिति। तो भैया जिनके वृंदावन और विराजमान है, वो वृंदावन जा ही नहीं रहा है, भाग्यशाली हो। सदा रहे आपके चित्त में वृंदावन, बस ऐसी प्रार्थना। कथा क्रम में प्रवेश करें। आज हमारे मध्य में वैष्णवाचार्य गोस्वामी सनक शरण जी महाराज पधारे। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम। और भी कई संत महापुरुष सब पधारे हैं, सबको हम बारंबार वंदन करते हैं। सौनकादि ऋषि सनत कुमारों से सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी उनके उत्तर में अब कथा सुना रहे हैं। भागवत जी की रचना कैसे हुई, यह प्रसंग सुनाया गया। श्री वेदव्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथों की रचना की। वेदव्यास जी महाराज ने चारों वेदों की रचना की, पर इन सबसे वेदव्यास जी के चित्त को संतोष नहीं हुआ। कोई भी कार्य करने में सुख की कामना नहीं होनी चाहिए, संतोष की कामना होनी चाहिए, संतुष्टि की कामना होनी चाहिए। हां, संतुष्ट हुए। भोजन हम कब तक करते हैं? जब तक हमको संतुष्टि ना हो जाए, जब तक हमारी क्षुधा निवृत्त ना हो जाए। ऐसे वेदव्यास जी महाराज ने अनेक ग्रंथ लिख दिए, लेकिन उनके मन को संतोष नहीं हुआ। उनके चित्त को ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ अधूरा तो रह गया है। तब वेदव्यास जी महाराज के यहां श्री नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी से निवेदन करते हुए कहा कि हे व्यास जी, आपके चित्त को शांति ना मिलने का कारण मुझको पता है। व्यास जी बोले, बताओ क्या है कारण? मैंने इतने ग्रंथ लिख दिए, इतने पुराण लिख दिए, मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं है? तब नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कहते हैं, हे व्यास जी, कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। कि न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगणित करहिचित् तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसाः न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान,
आपने जितने भी ग्रंथ लिखे, जितने भी पुराण लिखे, जितने भी आपने शास्त्र लिखे, वेद लिखे, इन सब रचनाओं से आपको संतुष्टि नहीं है। इसके पीछे एक ही कारण है, क्या? आपने भगवान के ऐसे यश को नहीं लिखा जिस यश को सुनकर के सुनने वाले को भगवान से प्रेम हो। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा बात। आपने जितने भी ग्रंथ आदियों का निर्माण किया है, सब सुनने के बाद में ठाकुर जी में श्रद्धा हो सकती है, ठाकुर जी में निष्ठा हो सकती है, ठाकुर जी में आस्था हो सकती है, ठाकुर जी में विश्वास हो सकता है, पर ठाकुर जी में प्रेम नहीं हो पा रहा है। आस्था होना, श्रद्धा होना, विश्वास होना, समर्पण होना, ये एक विषय है, और प्रेम होना ये अलग विषय है। आपकी गुरु में श्रद्धा हो सकती है, आपकी महापुरुषों में आस्था हो सकती है, आपकी सनातन धर्म में विश्वास हो सकता है, माता पिता के प्रति समर्पण हो सकता है, पर प्रेम के अधिकारी सब नहीं होते। प्रेम का अधिकारी तो कोई एक ही होता है, प्रेम के अधिकारी सब नहीं। हे नारद जी, नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, आपने जो कुछ भी लिखा उसको सुनने के बाद श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, समर्पण होता है, पर प्रेम नहीं हो पा रहा है। सुनने वाले श्रोता ठाकुर जी को भगवान मान करके भज रहे हैं। ऐसा कुछ लिखो जिससे भगवान अपने लगने लगे, भगवान हमारे हैं, ऐसी भावना उनके चित्त में उत्पन्न हो जाए, ऐसा प्रेम उनके चित्त में उद्दीपन हो, तब आपकी लेखनी सार्थक मानी जाएगी। व्यास जी महाराज बोले तो मैं ऐसा क्या लिखूं, ऐसा कैसे लिखूं? तब नारद जी ने आज्ञा करते हुए कहा, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, समाधि लगा करके आप योग्य हैं, आपके पास दिव्य दृष्टि है, समाधि लगा करके भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन करो, और उस प्रेम स्वरूप का चिंतन करके और फिर कुछ लिखना प्रारंभ करो। याद रहे, उद्देश्य श्रद्धा का वर्धन नहीं होना चाहिए, उद्देश्य आदि आदि भावों का वर्धन नहीं, उद्देश्य केवल एक हो, क्या? सुनने वाले, पढ़ने वालों के चित्त में प्रेम का वर्धन हो, ठाकुर जी से प्रीति हो। भागवत की कथा आप सब लोग सुनते हैं, अधिकतर हमारी कथा के श्रोता जो हैं वो ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध बनाए बैठे हैं, कोई ना कोई प्रेम रखते हैं। हम अपने लाल जी को अपना सखा भी मानते हैं, हमारे तो बहुत सारे संबंध हैं, पर प्रकट संबंध यही है कि वो हमारे सखा हैं और उनके प्रति सखत्व भाव रहता है। लेकिन ये सखा का भाव कब प्रकट हो सकता है? जब प्रेम हो। बताओ, आप सबके मित्र होंगे, सबके सखा होते, सखा में श्रद्धा होती है क्या? श्रद्धा नहीं होती, सखा में प्रेम होता है। हाँ, वो बात अलग है कि श्रद्धा, विश्वास, समर्पण आदि आदि इन सब सिद्धियों पर चढ़ करके ही आप प्रेम के पास पहुंच पाओगे, आप प्रेम की स्थिति में आ पाओगे। प्रारंभिक स्थिति में ही प्रेम चित्त में आ जाए ऐसा संभव नहीं होगा। और जिसके साथ ये संभव हो रहा है कि उसकी प्रारंभिक स्थिति ही प्रेम है। आज मैंने देखा, आज सुबह हमसे बहुत लोग मिलने आए, पता नहीं वो बहन यहां बैठी है कि नहीं। एक बहन हमसे मिलने के लिए आई, सबसे आगे ही बैठी थी, और वो कौन थी? मुसलमान थी। ठाकुर जी से बहुत प्रीति उनकी, बहुत प्रेम। वो जितनी देर सामने बैठी रही, उनके नेत्रों के अश्रु बंद नहीं थे। मुझे तो पता ही नहीं था, पर जब उनके बगल में बैठी एक बहन ने मुझसे कहा, महाराज जी इनकी बात सुनो। मैंने कहा जी कहो। तब उन्होंने बताया, बोले मैं मुसलमान हूं। तब मन में एक बात तो आई कि मेरे आपके चाहने से हमको कृष्ण से प्रेम नहीं हो सकता, हमको ठाकुर जी से प्रेम उनके चाहने से ही हो सकता है। श्री रसखान जी का चरित्र मेरे चित्त में घूमने लगा उनको देख करके। हमारे ब्रज में पधारी अकबर की पत्नी ताज बेगम का चरित्र घूमने लगा।
आपको पता है रसखान भक्त कैसे हुए ठाकुर जी के? मैंने कथाओं में सुनाया है। रसखान को सुंदर रूप देखने की आसक्ति थी। अगर वो इस सभा में भी आते तो बस नजर घुमा के यही देखते कि इनमें सुंदर कौन है, और जो सुंदर दिख जाता उसी को ही देखते रहते। रसखान का ऐसा स्वभाव था। तो रसखान क्या करते थे कि रोज एक मार्ग से निकलते थे, उस मार्ग पर कोई बहुत सुंदर बालक था। उस बालक को रसखान ने अपने घोड़ा पे बैठाया, ले गए। और वो तो राजा के मंत्री हैं, उनको कौन रोक सकता है, और हिंदू परिवार का बालक। शाम को रसखान लौट करके आया, उसके घर पर उसको छोड़ दिया, और उसके माता पिता से बोले कल इसको तैयार करके रखना, कल फिर ले जाऊंगा। बोले आप क्यों ले जाओगे? बोले खुदा ने इसको कितने 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 चुन करके इसके नैन नक्श बनाए, इसका रूप बनाया है, मैं तो इसको बहुत निहारना चाहता हूं, तुम इसको तैयार रखना। घर वाले तो घबरा गए, बोले रोज हमारे बालक को ले जाता है। एक दिन ब्रज के कोई रसिक गए थे, उनसे इस बात को कहा कि बोले रोज रसखान हमारे बेटा को ले जाता है। क्यों ले जाता है? बोले उसको रूप देखने का शौक है, वो रूप के प्रति आसक्त रहता है। बोले कल उसको हमसे मिलवाना। दूसरे दिन रसखान जैसे आया तो वो ब्रज के जो साधक गए थे, उन्होंने कहा भैया तुम इस बालक को रोज ले जाते हो, पर तुमने हमें लगता है इससे बढ़िया बालक नहीं देखा अभी। रसखान बोला मैंने दुनिया की सुंदरता देखी है, मैंने सुंदर से सुंदर व्यक्ति देखे हैं, मैं लिख करके कलम तोड़ के कह सकता हूं इस बालक से सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। तो ब्रज के साधक ने कहा हम दिखाते हैं, इधर आओ। रसखान गया, अपने झोला में से नन्हे से गोपाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, दो दतुइयां दिख रही हैं, घुंघराले केश हैं, ऊपर बैणी गूंथ रखी है, उसमें सुंदर मोर पिछ लगा है, हाथन में माखन लगा है, थोड़ा थोड़ा माखन मुख पर सना हुआ है। ऐसे ठाकुर जी का मधुर स्वरूप जैसे अपने झोला से निकाल करके रसखान को दिखाया। रसखान कहने लगे ये बालक कहां मिलेगा? बोले वास्तव में ये बालक है? बोले हाँ है। कहां है? बोले वृंदावन में है। अच्छा किनका बेटा है? बोले इसके माता पिता का नाम है नंद बाबा और यशोदा मैया। इसके बड़े भैया हैं, उनका नाम है बलभद्र भैया। वृंदावन में रहता है, टेढ़ी चाल चलता है, गैया चराता है, घर घर से माखन चुरा के खाता है। और इसी को देखने के लिए वृंदावन में भीड़ पड़ी है। कोई नाम जप कर रहा है, कोई एकादशी व्रत कर रहा है, कोई वृंदावन परिक्रमा कर रहा है, कोई यमुना जी में गोते लगा रहा है, कोई कथाएं सुन रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है। रसखान के चित्त में आ गया, बोले इन सबसे पहले मैं प्राप्त करूंगा इसको। तो अब रसखान गए तो इस भावना से थे कि एक सामान्य बालक है, और वृंदावन पहुंच करके रसखान की जो स्थिति हुई, आपको पता रसखान ने दीक्षा भी ली थी। गोसाई श्री विठलनाथ जी, श्री वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी से ब्रह्म संबंध लिया था रसखान ने। क्यों? बोले रसखान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये नियम करना, पालन करना, नियमों का पालन करना, ये सब क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए ही तो कर रहे हैं हम सब लोग। तिलक लगा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है? कृष्ण प्राप्ति। बस हम लोग भक्त बन के करते हैं। रसखान जो था वो उसको बस एक प्रेमी बन करके एक हद पार करना चाह रहा था कि मैं कैसे भी इस बालक से मिलूं। और उन्हीं क्रियाओं को करते 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 रसखान परम साधक हो गए। ब्रह्म में ढूंढो पुराण गायन। रसखान कहते मैंने सब जगह ढूंढा। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं रसखान की। देखो दूरों एक कुंज कुटीर में, रहो पलोटत राधिका पायन। रसखान कहते हैं ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन। मैंने पुराणों में ढूंढा, मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे ब्रह्म नहीं मिला। ना बतायो लोग लुगायन।
चलते फिरते आदमियों से पूछता, तुमने नंद नंदन को देखा? तुमने यशोदा के लाला को देखा? तुमने कन्हैया को देखा? किसी ने नहीं बताया। तो फिर किसी ने कहा रसखान, तो फिर तुमको ठाकुर जी नहीं मिले? बोले मिले। बोले एक दिन मिल गए। बोले कहां? देखो दुरोवह कुंज कुटीर में। सब जगह ढूंढते 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 वर्षों बीत गए। जब वर्षों बीतते बीतते एक दिन एक सघन कुंज की ओर मैंने देखा। उस सघन कुंज में रत्न का सिंहासन था। उस रत्न के सिंहासन के ऊपर में परम सुंदरी, परम तेजस्विनी, त्रिलोकी नायिका श्री राधिका रानी बैठी हैं और उन राधिका रानी के श्री चरणों में अपने सिर को झुकाए बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में, रहो पलोटत राधिका पायन। किशोरी जी के श्री चरणों में मैंने श्याम सुंदर को बैठे हुए देखा। वहां मैंने पर ब्रह्म को देखा। ऐसे श्री रसखान, क्या कहोगे रसखान के लिए? कैसे वो भक्त हो गया ठाकुर जी का? वो भी इतना बड़ा भक्त, ना ब्राह्मण है ना हिंदू है, कुछ नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे कि वो मुझसे प्रेम करे। इसीलिए हम चीख चीख करके गला फाड़ फाड़ के कहते हैं, ये आपको कृष्ण यदि एक बार भी प्रिय लग गए हैं उसी समय खुश हो जाइए। क्योंकि आपको यदि वो प्रिय लगे हैं तो इसका मतलब यही है कि उनको आप प्रिय लग गए हो, उनको आप भा गए हो। नहीं तो उनके भाई बिना आपको वो नहीं भा सकते। भाई लाखों लोग वृंदावन जाते हैं, सब वृंदावन के होके नहीं रह जाते। हजारों लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, राधारमण लाल जी का दर्शन करते हैं, पर हजारों में से 10 या 100 ही राधारमण जी के होके रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन 100 को राधारमण जी भागे, वो 100 राधारमण जी को भागे। आज मैंने देखा जब वो बहन सुबह आई और उनके नेत्रों के अश्रु भाव और ठाकुर जी के प्रति जो प्रीति, ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम उन्होंने बताया, तो उनको देख करके यही चित्त से शब्द निकल रहा था कि इन्होंने नहीं चुना है ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने चुना है इनको। मैं तो कहीं में जाओ लाल जी को बार बार प्रणाम करके जाइयो और तिलक लगा के आई थी, बहुत अच्छा लगा। भागवत जी के निर्माण का यही उद्देश्य था, भगवान के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा, ये तो सबके चित्त में आ जाता है, पर प्रेम ये सबके चित्त में नहीं आता। प्रेम उसी के चित्त में आता है जिससे ठाकुर जी चाह रहे हों कि मुझे प्रेम हो। और यह स्थिति कैसे बने कि ठाकुर जी के चित्त में यह आ जाए कि वो हमसे प्रेम कर लें? भागवत जी की कथा श्रवण करके जैसे जैसे भागवत जी में नियम बताए गए वैसा वैसा अपना निर्माण कर लो ठाकुर जी से, ठाकुर जी को आपसे प्रेम हो जाएगा। लिख लीजिएगा हमारी एक बात, भजन साधन इसलिए नहीं करना है कि हमको ठाकुर जी से प्रेम हो, भजन साधन कथा इसलिए सुननी है कि हमारा निर्माण ऐसे हो कि हम ठाकुर जी को पसंद आ जाएं। देखो, जब लड़का पहली बार लड़की से मिलने जाता है, ब्याह से पहले जब दोनों का संबंध पक्का हो जाता है, तो परिवार वाले कहते हैं हाँ भाई अपनी बेटा बेटी को मिलवाओ। उस समय दोनों अपना श्रृंगार कैसा करते हैं? वो इसी भाव से करते हैं। लड़का ऐसे ही बाल काट के जाएगा जो उसकी सबसे बढ़िया हेयर स्टाइल हो, क्यों? उसको पसंद आ जाऊं मैं। सबसे बढ़िया वाली टी शर्ट पहन के जाएगा कि उसको भा जाऊं मैं। सबसे बढ़िया वाला परफ्यूम लगा के जाएगा कि उसको अच्छा लगे। भले ही पूरे दिन पड़ा रहता हो बिस्तर पे, लेकिन उस दिन ऐसा बन के जाएगा टिप टॉप की महाराज, ऐसा लगे कितना सुपात्र है। वैसे तो कमर झुकी रहती है उसकी, पड़ा ही रहता है, लेकिन आज बिल्कुल ऐसा बैठेगा जैसे कितने एटिकेट्स हैं इसके अंदर। चाय भी ऐसे पिएगा जैसे आवाज ही नहीं आवे। आप लोग ये मत सोचना मुझे अनुभव है। अनुभव नहीं है, मैंने भी देखा है, अनुभव तो हुआ नहीं अभी तक। हाँ, हमारे संग जितने इन सब के अनुभव मैंने देखे हैं। क्यों करता है वो ये सब? कि जिस कन्या से मेरा विवाह होने वाला है उसको मैं भा जाऊं।
ये कथा सुनना, कथा में बताए गए नियमों का पालन करना, उन नियमों पर चलना, जो मार्ग गुरुजन बताते हैं उनका पालन करना, ये क्यों करते हैं हम? ताकि इन मार्गों पर चल करके, इन नियमों का पालन करके हम ऐसे बन जाएं कि ठाकुर जी को हम भा जाएं, ठाकुर जी को हम प्रिय लग जाएं। और एक बार ठाकुर जी को यदि हम प्रिय लग गए तो निश्चित है कि प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो जाएगी, फिर उनके ही रहेंगे हम कथा में गाया करते हैं, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। देखो, अब हमारे मन में ऐसे ही उदाहरण आते हैं जिससे छोटे छोटे बच्चे, युवा बालक समझें। जैसे किसी विवाह में आप गए और विवाह में आपने जाकर के देखा, अब बहनें जो होती हैं वो क्या करती हैं, बहनों ने जाके देखा कि देखो दुल्हन कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। सो वो क्या करती, पूछती है इसने अपना मेकअप कहाँ करवाया था, इतनी बढ़िया कहाँ से लग रही है। फिर बताएं, कानपुर में वो वाली शॉप है, वहां से करवा के आई, इसीलिए इतनी बढ़िया लग रही है। तो फिर सब वहीं भागती हैं, हम भी वहीं करवा के जाएंगे, बढ़िया लगेंगे। ठीक वैसे ही मीराबाई को देखकर के हमारे चित्त में आया, इनको ठाकुर जी, ये ठाकुर जी की कैसे हो गए। सूरदास जी को देखकर के हमारे मन में आया, ये ठाकुर जी के कैसे हो गए। ये कुम्मन दास, हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरिदास, श्री रत्नावती जी, ये सब ठाकुर जी के कैसे हो गए। बोले भैया, इनने श्रीमद् भागवत जी श्रवण करी थी और भागवत जी श्रवण करके भागवत के मार्गों को इन्होंने पालन किया, इसलिए ठाकुर जी के प्रिय बन गए। तभी हम लोग भी सब भागवत जी में आ गए, हम भी भागवत जी का श्रवण कर रहे हैं, ताकि जिन मार्ग पर चल के हमारे मीराबाई ने, सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, कुंभनदास जी ने, सूरदास जी ने ठाकुर जी को प्राप्त किया। भौंदू क्या करता था, कल कथा सुनी थी ना, कथा ही तो सुनता था अपने गुरुदेव से, और उसी की कृपा से उसको ठाकुर जी मिल गए। इसीलिए हम भी आए कथा में, ताकि यहाँ बताए गए मार्ग पर हम चलें और हमको भी ठाकुर जी मिले। गाओ भाव से, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। सब लोग गाओ। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बनाए रहे, हम उन्हीं
सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा सुन करके दोहरा के गाओ। मोह माया की नदिया बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली 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 जा रही, हे मन की ममता को खींचे चली जा रही। मन की ममता को खींचे चली जा रही, हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हाँ, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, हमारे। तो भागवत जी श्रवण का एक ही उद्देश्य है, क्या? हमारी प्रीति, हमारा प्रेम श्री कृष्ण से हो। क्योंकि वेद व्यास जी आपके चित्त को शांति तभी मिलेगी जब ऐसी कोई रचना करोगे जिससे हरि प्रीति चित्त में प्रकट हो सुनने वालों के। तब नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और वह कथा सुनकर के श्री वेदव्यास जी महाराज ने ध्यान लगाया
और ध्यान लगा करके जब रचना की, तब भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो भागवत महापुराण की। तो भागवत जी की रचना किस उद्देश्य से हुई? कृष्ण के प्रति प्रेम हो, कृष्ण के प्रति प्रेम का उद्दीपन हो, इस भाव से। नारद जी महाराज के भाव से वेदव्यास जी महाराज ने चिंतन किया, चिंतन करके फिर भागवत जी की रचना हुई। और वही भागवत की कथा श्री भागवत जी श्री सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी कौन हैं? श्री किशोरी जी के निज पक्षी हैं श्री सुकाचार्य जी। तरुवर छांव तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। तरुवर छांव तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। श्री किशोरी जी के निज पक्षी हैं श्री सुकाचार्य जी। अब हमारे ब्रज के भाव में तो एक भाव ऐसा बन गया जिसके कारण श्री सुकाचार्य जी को पृथ्वी पर आना पड़ा। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री सुखदेव जी महाराज नित्य किशोरी जी के समीप रहने वाले सुख पक्षी हैं। एक दिन नित्य गोलोक धाम में श्री ठाकुर जी का आगमन हुआ। ठाकुर जी को देख करके सबने प्रणाम किया, पर सुकाचार्य जी ने प्रणाम नहीं किया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्यों? सुकाचार्य जी के मन में, सुखदेव जी के मन में भाव आया, ये कौन है, मैं इनको जानता तो नहीं। उनका नाम तो खूब रटा था। सुखदेव जी का स्वभाव होता है कृष्ण, गोविंद, मुरारी, मधुसूदन, गोपाल, ऐसा बोलते रहते हैं, पर वे जानते नहीं थे कि ये कौन है। बस किशोरी जी को सुख प्रदान करने के लिए बोलते रहते थे। जब सुकाचार्य जी ने प्रणाम नहीं किया, सुखदेव जी ने प्रणाम नहीं किया, उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया, तो फिर किशोरी जी ने डांटा, बोले तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया ठाकुर जी को? तो सुख पक्षी बोला, हे श्री जी, हे स्वामिनी जी, क्षमा करें, पर मैं तो पहचान ही नहीं पाया वो कौन है। अरे जिनका नाम तुम दिन रात गाते हो वही तो थे। किशोरी जी को यह भाव पता चला कि भैया ये केवल नाम गाना जानता है, इसको केवल नाम रट गया है, पर नामी को अभी नहीं जानता। अब दुनिया में लोग सब ठाकुर जी का नाम जानते हैं। गोविंद, बताओ गोविंद नाम क्यों पड़ा भगवान का? गोविंद नाम का अर्थ क्या होता है? अब ये कब पता चलेगा? जब कथा सुनोगे। गो यानी कि गाय, और विंद यानी कि उनकी रक्षा करने वाला, उसको गोविंद कहते हैं। अब ये तो था सामान्य अर्थ, ये तो कोई भी लगा देगा, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ क्या है? गौ माने होता है इंद्रियां। क्या होता है? हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, ये पंच ज्ञानेंद्रिय। और कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों को भटकने से जो बचाता है उसको कहते हैं गोविंद। उसका नाम है गोविंद। अभी कहां पता चलेगा आपको? कथा में। बोलते रहो गोविंद, गोपाल, हरि, मधुसूदन। अब हरि का मतलब क्या होता है पता है? हरि का यदि आप सीधा सीधा अर्थ पूछो, हरि मतलब होता है बंदर। लेकिन हरि का अर्थ ठाकुर जी के परिप्रेक्ष्य में अलग है। जो सबके चित्त का हरण करे, जो सबके मनोभाव का हरण कर ले, जो सबके आर्तों का हरण करे, वो हरि, वो श्री हरि। किशोरी जी ने मन में विचार किया कि इस सुख पक्षी को नाम तो रट गया है, पर अभी नामी को ये नहीं जानता है। तब किशोरी जी ने आज्ञा की, अगर तुमको हमारे पास रहना है, हमारे संग रहना है,
तो फिर श्री कृष्ण जिनका तुम नाम गाते हो उनको पहले पहचान के आओ, उनको पहले जान के आओ। तब शुकाचार्य जी महाराज पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आपने प्रथम भागवत की कथा, अमर कथा महादेव से श्रवण की। महादेव थोड़े नाराज हो गए, क्यों? व्यासपीठ के पीछे बैठ के सुन रहे थे, तो महादेव त्रिशूल लेकर के भागे। आप उड़ते उड़ते अपनी उड़ते उड़ते हिमालय के कंदराओं में आप सीधे कहाँ पहुंच गए? बद्रिकाश्रम। बद्रीनाथ में जाकर के आपने क्या किया? तो बोले वहां पर वेदव्यास जी की पत्नी मुख खोल करके जलपान कर रही थी, तभी आपने सूक्ष्म रूप धारण किया और उनके मुख में होके गर्भ में जाके विराजमान हो गए और 12 वर्ष तक बिटिका के गर्भ में रहे। 12 वर्ष बाद आपका मां के गर्भ से जन्म हुआ, वही है श्री सुखदेव जी महाराज। तो बोले 12 वर्ष तक क्या कर रहे थे? बोले महादेव से सुनी गई कथा का मनन चिंतन कर रहे थे। 12 वर्ष बाद आपका जन्म हुआ। जन्म लेते ही आप वन में चले गए। वन में चले गए तो वहां से पूज्य पिताजी महाराज, आपके पिताजी वेदव्यास जी ने भागवत के श्लोकों का उच्चारण करके आपको बुलवाया और जब आप आ गए तो आपको संपूर्ण भागवत प्रदान की और वही भागवत की कथा फिर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। सुखदेव जी को सुनाई। सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। अब यहां पर सब लोग प्रश्न करने लगे, ये परीक्षित कौन है? इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? कृपा करके हमको इसके बारे में विस्तार से बताओ। और अब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित कौन है? हम आप सब परीक्षित हैं और हम आप सब लोगों को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। हम सबको 7 दिन में ही मरना है। वो बात अलग है कि दिन वो 7वां कब आएगा ये नहीं पता, पर हैं 7 ही दिन। 7 दिन के चक्र में ही हम सब बंधे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। महाभारत का प्रसंग मैंने बहुत कथाओं से विस्तार से कहा नहीं, आज कहूंगा, इसलिए भाव से सुनना। कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भृगनूरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। बहुत पहले की बात है। एक बार एक गांव में हमारी कथा हुई। ब्रज के पास ही एक गांव था, तो वहां हमने ऐसे ही कहा कि हम अब महाभारत का प्रसंग सुनाएंगे। तो एक गांव के बूढ़े बुजुर्ग कथा के बाद मेरे से मिलने आए। मैंने कि कहो बाबा। बोले व्यास जी, हमने तो आपको बुलायो कि आप हमको भागवत सुनाओ, आप तो महाभारत सुना रहे हो। मैंने कि बाबा मैं महाभारत नहीं सुना रहा हूं, परीक्षित जी का परिचय दे रहा हूं। उस परिचय के लिए थोड़ी महाभारत कह रहा हूं। और महाभारत की कथा भागवत में नहीं है, महाभारत के विश्राम से कथा शुरू होती है। एक बार एक गांव में कथा हुई, वहां मैंने वृत्रासुर की स्तुति सुनाई। तो जैसी वृत्रासुर की स्तुति सुनाई तो मुझसे पहले 6 बार कथा और हो चुकी थी वहां पर किसी और की। तो जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा तो एक बाबा ने वहीं पकड़ लिया। बोले व्यास जी कहीं से भी कथा सुना रहे हो? मैंने की है मतलब? बोले हम 6 साल तक कथा सुन रहे हैं, वह व्यास ने तो कभी वृत्रासुर की कथा सुनाई नहीं, तुम कहां से सुना रहे हो? जो भागवत में तो नहीं है। मैंने की बाबा तुम्हारे पाम पर हूं। मैंने की अब मैंने अगर प्रमाणित कर दिया तो उस व्यास के पास जाके पूछना उसने क्यों नहीं सुनाई। मैंने भागवत में कथा है। तो कभी कभी ग्रामीण क्षेत्र में कथा होती है ना, तो वहां के लोगों से बड़े आनंद आते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, तर्क अच्छे रहते हैं। तो महाभारत का प्रसंग है छोटा सा, ध्यान से सुनिएगा। और कब का प्रसंग है? बोले युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। बड़े बड़े वीर अपनी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। केवल 2 लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है। कौन? भीम और दुर्योधन। तभी भीम ने क्या किया? दुर्योधन के
मस्तिष्क पर अपनी प्रचंड गदा का प्रहार किया, लेकिन गदा के प्रहार से उसके मस्तिष्क पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? कथा सबको पता होगी। दुर्योधन का जो अंग है वो लोह अंग है, लोहे का है। तभी भीम ने भगवान की ओर देखा, अर्जुन के रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, ऐसे 3 बार थपथपी देकर के मानो उसको कह दिया कि इसकी जंघा पे मारो। भीम ने जैसे ही उसकी जंघा पर प्रहार किया, जंघा टूट गई और दुर्योधन वहीं गिर गया। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। गांधारी जो थी कौरवों की माता जी, उनका विवाह जब धृतराष्ट्र से हुआ तो उन्होंने संकल्प ले लिया, मेरे पति नहीं देख सकते, नेत्रहीन हैं, मैं भी आंखों पे पट्टी बांध लूंगी, मैं भी पूरी दुनिया नहीं देखूंगी। हमारे नेत्रों से भी ऊर्जा जाती है, बोलने से, चलने से, कुछ क्रिया करने से और बहुत देखने से भी हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। बुरा नहीं मानिएगा, पर बहुत ज्यादा संसार को देखने की इच्छा रखने वाले और बहुत ज्यादा संसारी क्रियाओं को देखने वाले लोगों के चेहरे थोड़े थोड़े से उड़े उड़े से हो जाते हैं। भगवत दर्शन करने वालों को देखो, भगवत आराधन करने वालों को देखो, उनके चेहरे का अलग ही एक नूर जैसा होता है। पर जो बहुत संसारी विषय भोगों का दर्शन करते हैं ना, बहुत ज्यादा संसार के प्रति जिनकी रुचि होती है, उन तेजहीन हो जाता उनका चेहरा। क्यों? हमारी ऊर्जा नेत्रों से जाती है। इसलिए नेत्रों से भी भैया देखो ठाकुर जी को ही, और या ठाकुर जी के जनों को। तो गांधारी ने नेत्रों पर पट्टी बांध ली। अब उसके नेत्रों की जो ओज थी, उसकी नेत्रों की जो ऊर्जा थी, वो इतनी इकट्ठी हो चुकी थी, और उसके पास में एक दिव्य तेज भी था पतिव्रता नारी का। पतिव्रता नारी है, अपने पति के लिए नेत्रों पर पट्टी बांध ली। इन सबके प्रभाव से गांधारी के नेत्रों में एक ऐसा बल आ गया था कि अब वो जिसको देख लेगी वो लोहे का हो जाएगा। ये बात जब गांधारी को पता चली, उसने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि तुम निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ, मैं पट्टी खोल के तुमको देखूंगी। अब तक जितना भी बल मेरे नेत्रों में तेज पुंज जमा हुआ है, उस सब से तुमको मैं लोहे का बना दूंगी। महाभारत युद्ध में कोई तुमको परास्त नहीं कर पाएगा, और तुम परास्त नहीं होगे तो विजय कौरवों की होगी। दुर्योधन अर्धरात्रि का समय और निर्वस्त्र होकर के जा रहा था अपनी मां से मिलने, तभी द्वारिकाधीश आ गए। हमारे ठाकुर जी बड़े आनंद वाले हैं। जैसे ही सामने से ठाकुर जी आए, अब निर्वस्त्र अवस्था में वो तो जा रहा था, और ठाकुर जी को देख करके छिपने लगा इधर उधर। भगवान बोले, अर्धरात्रि में निर्वस्त्र होके कहां जा रहे हो? उसने कहा, ठाकुर जी क्षमा करना, मां ने बुलाया। तो बोले, अरे तो मां के सामने? बोले, मां के सामने तो जा सकते हैं। बोले, तो भाई मां के सामने भी एक आयु होती है, उस आयु तक ठीक है, बाल अवस्था है तब तक तो रहो कैसे भी, पर भाई थोड़ी तो मर्यादा रखो। मां भी देवी का स्वरूप होती है, उसके सामने भी इस प्रकार तो नहीं जाना चाहिए। बोले, मां ने आज्ञा करी। तो बोले, ठीक है, तो मां के सामने जाओ, पर अपने कटी भाग को ढक करके जाओ। केले के पत्ते से ढक लिया। भगवान बोले, अब जाओ। और सुनो, मां को बोलना नहीं, जब देख ले तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि ढक के आए हो। और मां की तो ममता है, मां तो चाहती है कि मेरा बालक तो हमेशा छोटा ही है, पर तुम अपनी मर्यादा का पालन करना। दुर्योधन बोला, ठीक है। जैसे ही गया, मां से जाकर बोला, मां मैं आ गया। बोले, और तो कोई नहीं, बस निर्वस्त्र हो ना? बोला, हाँ मां। नेत्र खोल करके जैसे ही देखा, प्रथम दृष्टि में ही एक दिव्य तेज निकला, और दुर्योधन का सर्वांगन अंग लोह का हो गया, केवल जंघा रह गई।
माँ ने कहा, अरे पागल, ये तू क्या करके आया? बोले, माँ मुझे शर्म आ रही है, आपके सामने ऐसे तो नहीं आ सकता। बोले, तुम तेरी माँ हूं, मुझसे क्या शर्माता है? अब महाभारत युद्ध में अगर तुम्हारी हार का कारण बनेगा तो तुम्हारी जंघा ही बनेगी। एक कारण, जंघा पर प्रहार इसलिए किया। दूसरा कारण, अच्छा मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं जंघा के प्रहार का? क्योंकि धर्म युद्ध में नियम है, नाभि से नीचे आप प्रहार नहीं कर सकते। ये जितने भी युद्ध प्राचीन काल में होते उसमें नियम होता था कि आप नाभि से नीचे नहीं मार सकते हैं सामने वाले योद्धा को। यदि मारते हैं तो आप अपराधी माने जाओगे। और रोज शाम को युद्ध विराम होता था, सूर्यास्त होते युद्ध रुक जाता था और आपस में राजा भी बात करते थे, सैनिक भी बात करते थे। ऐसा रूप होता था युद्धों का। उसमें यदि यह देखने में मिलता था कि किसी योद्धा के पैर में बाण मारा गया है तो फिर राजा को क्षमा मांगनी पड़ती थी और फिर उसका भी रूप होता था। तो नाभि से नीचे प्रहार करना यह धर्म युद्ध के विरुद्ध था। तो फिर भीम ने क्यों मारा, और वो भी भगवान की आज्ञा से? तो पहला कारण, और कोई उपाय ही नहीं था कौरवों को हराने का, यही उपाय था। दूसरा कारण, जब भरी सभा में कौरव द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहे थे, दुशासन साड़ी खींच रहा था, उस समय चिल्ला चिल्ला करके दुर्योधन कह रहा था हंसते हंसते, जल्दी निर्वस्त्र करो और निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बैठाओ इसको। उस समय भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि द्रौपदी तो आज नहीं बैठेगी तेरी जंघा पर, लेकिन वचन देता हूं एक दिन मेरी प्रचंड गदा जरूर बैठेगी तेरी जंघा पे। और आज दुर्योधन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, इसलिए जंघा पर प्रहार किया। लेकिन तभी देवता दौड़े दौड़े नारद जी के पास गए और नारद जी से जाके बोले, ओहो देखो, आपने देखा महाभारत युद्ध में क्या हुआ? नारद जी बोले, क्या हुआ? बोले, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के विरुद्ध आचरण करवाया भीम से, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करवा दिया जो कि धर्म विरुद्ध था। नारद जी महाराज बोले, अब बीच युद्ध में तो मैं नहीं जा सकता, पर मैं कोई और उपाय ढूंढता हूं। नारद जी दौड़े दौड़े कहां गए? पूरे युद्ध में सब लोग थे एक व्यक्ति को छोड़ के। महाभारत युद्ध में एक व्यक्ति नहीं था। कौन? बलराम जी। बलराम जी नहीं थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन बलराम जी का शिष्य है। तो कौरव पक्ष में शिष्य और पांडव पक्ष में भैया। तो बलराम जी असमंजस में पड़ गए, मैं कहां जाऊं? शिष्य का साथ दूं या भैया का साथ दूं? शिष्य के विपरीत में भी नहीं खड़ा हो सकता, गुरु हूं, और भैया के विपरीत में भी नहीं। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा पे चले गए, बोले मैं रहूंगा ही नहीं महाभारत युद्ध में। लेकिन आज नारद जी ने जाकर के बलराम जी को बद्रीनाथ में जाकर के खबर दी। बोले, बलराम जी आप तीर्थ यात्रा पर हैं, क्षमा करना। बलराम जी बोले, वो सब ठीक है, ये बताओ महाभारत युद्ध में क्या चल रहा है? तो बोले, वही तो बताने आया हूं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, आपका शिष्य परास्त हो गया दुर्योधन। बलराम जी बोले, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ, पर कैसे? बोले, ये सुनकर के आपको क्रोध आ जाएगा कि भीम ने उसकी जंघा पर प्रहार किया। बलराम जी बोले, जंघा पर प्रहार कैसे हो सकता है? वो तो धर्म युद्ध है। बोले, आप ये सुन के और ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे कि कृष्ण की आज्ञा से किया। बलराम जी बोले, ये लाला के तो सबरे ऐसे ही काम है, अपने भक्तन को बड़ो पक्षधर बन जाए, जहां जावे अपनी मनमानी करे, पर मैं ये सहन नहीं करूंगा। नारद जी, मेरे को पता चल जाए कहीं धर्म विरुद्ध कार्य हो रहा है, मैं तुरंत जाकर के उस युद्ध को समाप्त करूंगा। अभी देखता हूं जाकर के भीम को, इसने कैसे कर दिया ये काम। और लाला से तो बाद में बात करूंगा, पहले भीम को जाके देखूं। तुरंत महाराज बलराम जी को क्रोध आ गया, माला झोली पकड़ा दी नारद जी को, तुरंत अपने हल मूसल लेकर के दौड़े कुरुक्षेत्र के मैदान में। देवताओं का काम है नमक मिर्च डालना, ताकि लीला में कुछ ऐसा देखने को मिले कि भगवान कुछ अलग करें।
जैसे पिक्चर यदि हंसी 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 सीधी सीधी मुस्कुराने वाली कोई बना दे तो पिक्चर ज्यादा चलेगी नहीं। तो क्या करो, बोल पिक्चर में नमक मिर्च डालो, उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा मार काट हो, कुछ ऐसा हो, तब लोगों को देखने में इंटरेस्ट आता है। तो ऐसे ही देवता सब भगवान की लीला देख रहे हैं। देवता बोले ये तो ऐसे ही जीत गए महाभारत युद्ध, कुछ हुआ तो है नहीं ऐसा जिसमें थोड़ा लगे कि हाँ तड़क बड़क हुई हो। सोई नारद जी को भेजा, जाके कुछ करो। नारद जी ने कर दिया। महाराज यहां पांडव सब अपनी विजय का उत्सव मना रहे थे, तभी पृथ्वी डामाडोल होने लगी, भूकंप आने लगा, आकाश के सूर्य कंपित होने लगे, गरगर करके बादलों ने गरजना प्रारंभ किया। पांडव सब भगवान की शरण में गए, बोले भगवान प्रलय आने वाला है। और प्रलय दो ही स्थिति में आ सकता है, या तो नारायण कोपित हो जाएं, या नारायण जिस शेषनाग पर लेटे हैं वो शेषनाग कोपित हो जाए। क्योंकि शेषनाग के फण के ऊपर तिल के रूप में विद्यमान है पृथ्वी, और शेषनाग ही बलराम जी हैं। भगवान बोले पांडवों ऐसा क्यों लग रहा है कि बलराम जी आ रहे हैं और क्रोध में भर के आ रहे हैं। तभी देखा कि प्रचंड क्रोध में भरे बिल्कुल सूर्य के भांति तेज प्रकट हो रहा था। बलराम जी हल मुशल लेकर के दौड़े चले आ रहे हैं कुरुक्षेत्र मैदान की ओर। बलराम जी को देख करके भीम घबरा गया, बोले ये मुझे ही मारने आ रहे हैं, मैंने इनका शिष्य गिर दिया है नीचे, ये मुझको ही मारने आ रहे हैं, ठाकुर जी मेरी रक्षा करो। भगवान बोले तू बैठ। सामने से बलराम जी दौड़ने लगे, यहां से ठाकुर जी दौड़े बलराम जी की ओर। देवता बोले हमने तो सोचा था नमक मिर्च डलेगा, पर ये तो भैया प्रलय होने वाला है। क्यों? शेषनाग और नारायण दोनों में युद्ध, कृष्ण और बलराम में युद्ध होने वाला है। तीव्र गति से बलराम जी आ रहे हैं और यहां से तीव्र गति से ठाकुर जी आ रहे हैं। जैसे ही दोनों बिल्कुल टकराने ही वाले थे, उसी क्षण में ठाकुर जी रुक गए और रुक करके बलराम जी के सामने दंडवत हो गए, दंडवत प्रणाम करने लगे, दंडवत गिर गए। भैया स्थिति कैसे संभालनी चाहिए श्री कृष्ण से सीखो। अब बलराम जी ने जैसे ही देखा कि सामने मिट्टी में मेरो श्याम सुंदर, मेरो नेक्सस लाला दंडवत प्रणाम कर रहा है, बलराम जी तो गुस्सा मुस्सा भूल गए, भीम भीम सबको भूल गए, हल मुसल दूर फेंक दिए, दौड़ के गए। बलराम ठाकुर जी को उठा करके हृदय से लगा, अरे मेरो लाला इतने दिन है गए, तू तो मुझे मिलो ही ना, तेरे दर्शन के काजे मेरे नेत्र तरस रहे लाला, तू कैसो है। अच्छा ठाकुर जी का स्वभाव है अपने जनों से मिलते हैं स्वयं प्रभुता छोड़ देते हैं, बिल्कुल ये भूल ही जाते हैं कि वो भगवान है, नेक्स्ट से ठाकुर जी बन जाते हैं। बलराम जी के हृदय से लगे, बोले मोकू भी आपकी बहुत याद आ रही दाऊ दादा। बलराम जी का क्रोध ठंडा कर दिया। ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं हम लोगों को, बोले भैया बड़े बुजुर्ग और ये बड़े लोग जो होते हैं ना, इनको जब भी क्रोध आए तो क्या करना है, पाम पकड़ लो, चरणन में लौट जाओ महाराज, क्योंकि बड़े लोगों के सबसे कोमल अंग होता है चरण। बड़े लोगों का सबसे कोमल अंग होता है चरण। अगर बालक की गलती है और मां नाराज हो जाए कि आज तो मैं इसको देख लूंगी, और बालक सामने आए, मां सोचे आज तेरे को बताती हूं मैं, और तुरंत बालक जाए और जाकर के पैर छूना नहीं, तब तो पड़ ही जाएगा, हाथ से नहीं छूना है तो दंडवत हो जाओ, लेट जाओ, माँ के चरण पकड़ के लेट, माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, दंड क्षमा करो। लेटे हुए बालक को जब माँ देखती है तो उसका अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। और भले ही चलो कितने भी गुस्सा में हो, 100% यदि क्रोध में थी तो आपके चरणों में गिरते ही क्रोध 60% तो चला ही जाएगा, 40 रह जाएगा बस। मारेगी नहीं, हाँ सुना जरूर देगी, डांट देगी, पिटने से तो बच ही जाओगे। आज के बाद बड़े लोगों को कभी क्रोध आए तो क्या करो, सीधे चरण पकड़ लो, और अगर वो तब भी क्रोध ना छोड़ें तो लिपट जाओ पैरों से, आज के बाद कभी अपराध नहीं करूंगा, क्षमा कर दो, आपके श्री चरणों का दास बना रहूंगा, क्षमा कर दो, क्षमा कर ही देंगे।
ठाकुर जी ने यही कहा, बोले बलराम जी को रोकने के लिए मैं खड़े खड़े कहूं दाऊ दादा रुक जाओ, मेरी बात सुनो, काम नहीं बनेगा, पहले इनका गुस्सा कम करो। और वो कैसे होगा? बोले दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी लेट गए और जैसे ही दाऊ दादा का क्रोध शांत हुआ, क्रोध शांत होते ही ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे? तब दाऊ दादा को याद आया कि मैं तो क्रोध में आया था। दाऊ दादा बोले मेरे हल मूसल कहां है? लाला तू बाद में मिलियो मुझसे, पहले मैं यहां भीम को देखूंगा। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोले मुझे बताइए ना आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? बोले लाला धर्म युद्ध का नियम है, नाभि से नीचे प्रहार नहीं होना चाहिए, और इस भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी और वो भी तेरे कहने पे, ऐसा क्यों भयो मुझे बता सके? लाला तू भगवान है, धर्म की रक्षा करवे के काजे पृथ्वी पे आयो, खुद ही धर्म तोड़वा रो है। जब बलराम जी ने अपना मुख्य उद्देश्य बताया तो ठाकुर जी बोलते हैं, अब दाऊ दादा मेरी बात सुनना 2 मिनट, मैं बोलूं। हाँ लाला बोल। ठाकुर जी कहते हैं, दाऊ दादा आप ये बात मानते हैं कि जंघा पर प्रहार करना ये धर्म विरुद्ध है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग, भगवान का उत्तर सुनो। आप इस बात को मानते हैं कि जंघा पर प्रहार करना ये धर्म विरुद्ध है? दाऊ दादा बोले हां मैं मानता हूं। अच्छा तो क्या आप इस बात को नहीं मानते कि एक अबला नारी को भरी सभा में निर्वस्त्र करना ये भी अधर्म है? उस समय तो आप गदा लेकर के नहीं आए थे अपनी, जब हमारी बहन को निर्वस्त्र किया जा रहा था भरी सभा में। भीष्म पितामह बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, 5 पति सामने मुख नीचे करके बैठे थे। उस समय दुर्योधन चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था, अरे दुशासन निर्वस्त्र कर दे, निर्वस्त्र करके। अरे दुर्योधन की कौन लगती है द्रौपदी? भाभी है उसकी, अपनी भाभी जो मां समान है उनको निर्वस्त्र कर रहा था दुर्योधन। उस समय आप नहीं आए गदा लेकर के? उस समय मैंने सभा में आपको नहीं देखा कि आप गदा लेके आए हो और दुर्योधन के ऊपर प्रहार करने लग गए हो? जबकि होना यही चाहिए था कि आप गदा लेके उस सभा में आते, तो ये महाभारत कभी नहीं होता भैया। ये महाभारत का बीज ही तभी बोआ था क्योंकि आप जैसे बड़े बड़े लोग मुंह शांत करके बैठे रहे। अगर उस समय वस्त्र रूप धारण करके नहीं गया होता मैं, हमारी बहन निर्वस्त्र हो जाती भरी सभा में। हमारी छोटी बहन द्रौपदी, हमारे भांजे अभिमन्यु को चक्रव्यूह बना करके मार दिया इन कौरवों ने। आप नहीं आए संभालने के लिए? जबकि मां तो एक मां होती है, पर मां का भाई तो भांजे का 2 बार मां उसके प्रति तो 2 बार मां शब्द का प्रयोग किया। मां की जितनी ममता होती पुत्र में, मामा की दुगनी होनी चाहिए। हमारे भांजे को भरे भरे युद्ध में चक्रव्यूह बना करके मार दिया इन लोगों ने, तब तो नहीं आए आप। और आज इतनी बड़ी बात हो गई कि दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हो गया तो बलराम जी अपनी तीर्थ यात्रा छोड़ के आ गए। वाह भैया, बलराम जी बिल्कुल शांत खड़े हैं सामने। भैया मेरी एक बात सुनिएगा, दुर्योधन जैसे अधर्मी को मारने के लिए, दुशासन जैसे अधर्मियों को मारने के लिए यदि सामने वाले पक्ष को अधर्म का पालन करना पड़े तो वह भी धर्म है, वह भी धर्म है। ऐसे अबला नारियों पर हाथ उठाने वाले, इस प्रकार से छल कपट करके जीवन जीने वाले लोगों के लिए धर्म की बात नहीं देखी जाती कि हम धर्म देखेंगे। अरे सीमा पर खड़े जो योद्धा हैं
वो हाथ में बंदूक लेकर के खड़े हैं, सामने वाला व्यक्ति उपद्रव कर रहा है और वो ये सोच रहे हैं ये किसी का पति होगा, इसके भी बच्चे होंगे, मैं इसको क्यों मारूं। वहां अगर वो दया दिखाएगा तो वो अपने धर्म से च्युत हो जाएगा, अपने धर्म से बिलग हो जाएगा। वहां वो दया नहीं कर सकता, वहां उसको ये विचार नहीं करना है कि ये भी किसी का पति है, इसके भी बच्चे होंगे। वहां उसको युद्ध करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक के प्रति ये बात करेगा तो वो एक बचने पर ना जाने कितनी माताओं को विधवा कर देगा, कितने बालकों को अनाथ कर देगा। भैया धर्म है, पर अधर्मियों के लिए धर्म का विचार नहीं करना है। ब्राह्मणों का वध नहीं होना चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि सबको मृत्युदंड का अधिकार है, पर दो लोगों को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराध करें। कौन? पहले ब्राह्मण और दूसरे माताएं बहनें। उनके अपराध का दंड मृत्युदंड नहीं होना चाहिए। अब ये शास्त्रीय बात है। रावण भी तो ब्राह्मण था, स्वयं भगवान ने मार दिया उसको। हिरण्यकश्यप ब्राह्मण था, स्वयं भगवान ने मार दिया उसको। जब व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है, अधर्मी हो जाता है, जब व्यक्ति आतताई हो जाता है, जब व्यक्ति क्रूर हो जाता है, जब व्यक्ति बालक और माताओं का रक्षक ना होके भक्षक बन जाता, वहां हम ये विचार करेंगे कि ये ब्राह्मण है, वहां हम ये विचार करेंगे कि धर्म क्या कहता है या नहीं कहता। वहां तो अधर्म से उसका वध ही श्रेष्ठ है, उचित है। दाऊ दादा हाथ जोड़ने लगे, बोले लाला मैं तेरी बात समझ गया। और महाभारत के उस कलह को जो वहां होने वाला था उसको ठाकुर जी ने संभाला। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण से स्थिति संभालना सीखो। आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप ज्यादा ज्ञानी नहीं हो, चलेगा, पर आप यदि सिचुएशन संभालना चाहते हो, आप स्थिति संभालना चाहते हो, एक सभा को संभालना चाहते हो, संभालना जानते हो, आप विवेकी पुरुष हो। और भगवान श्री कृष्ण से यही सीखिए कि सिचुएशन को कैसे संभाला जाता है, स्थिति को कैसे संभाला जाता है। कितनी बार दिखाऊं मैं आपको पूरी भागवत में कि कितनी बार सिचुएशंस को संभाला है ठाकुर जी ने। चाहे वो बाल अवस्था हो, चाहे वो विवाह की अवस्था हो, चाहे वो राजा की अवस्था हो, चाहे वो युद्ध की अवस्था हो, हर अवस्था में ठाकुर जी ऐसे संभालते हैं सबको। आगे फिर प्रसंग आता है कि महाभारत का युद्ध सब पांडव जीत गए। दुर्योधन टूटी हुई जंगा में पड़ा था, तभी उसने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी कि मैं चाहता हूं कि तुम पांचों पांडवों को सोते हुए मार दो। अश्वत्थामा सोते हुए पांडवों को मारने के लिए गया। भगवान सोते हुए पांडवों को उठा करके ले गए, सबको पांचों को उठाया। बोले चलो, बोले कहां चलो, बोले हंस दिखा के लाता हूं। युधिष्ठिर बोले भगवान इतने दिन से थके हारे सोने दो। बोले कि देखो, युद्ध जीतने के बाद राजा को हंस दर्शन करना चाहिए, शुभ होता है। पांचों पांडव उठ के बैठ गए, भगवान के साथ चले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोते हुए रह गए। अंधेरे के कारण अश्वत्थामा को अंदाजा नहीं लगा, जल्दीबाजी में उसने सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया और उनके सर एक थैला में भर के ले गया कि जाके दिखाऊंगा कि देखो मैंने 5 को मार दिया। जैसे दुर्योधन के सामने जाकर के 5 के सर रखे, अंधेरा बहुत था, प्रकाश करके जब देखा तो बोले अरे मूर्ख, ये 5 पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 निर्दोष बालक हैं। अश्वत्थामा तो अब घबरा गया, ये तो मैंने अपराध कर दिया। प्रातः काल का समय हुआ, द्रौपदी रुदन करने लगी अपने बालकों के हत्यारे को अपने बालकों के शव को देख करके। पांडव सब रुदन करने लगे, पर क्रोध में भर गए अर्जुन
अर्जुन क्रोध में भर के कहने लगे, द्रौपदी तुम एक आंसू भी मत बहाना, मैं तुमको वचन देता हूं जिसने भी 5 बालक मारे हैं वो जीवित नहीं बचेगा, उसके रक्त से तुम्हारे केशों को रंगित कर दूंगा, मैं पकड़ के लाऊंगा उसको, उसका वध मैं अपने हाथों से करूंगा। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने कहा इसको मत मारो, ये हमारे गुरु का बेटा है, ये गुरु समान है, ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं, ये हमारा पूजनीय है, इसको मारने से मेरे बालक जीवित नहीं होंगे, इसको मत मारो। और अंतिम बात, इसकी मां विधवा है, अपनी मां का अकेला यही सहारा बचा, इसको भी मार दोगे तो इसकी मां तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी, इसलिए इसको मत मारो। मेरे 5 पुत्र मर गए पर 5 पति तो जीवित हैं, इसको मत मारो। द्रौपदी की बात सुनकर के पूरी सभा स्तब्ध हो गई। एक मां अपने बालकों के हत्यारे को कैसे छोड़ सकती है? पर भगवान श्री कृष्ण नेत्र सजल हो गए, द्रौपदी को अपने हृदय से लगा करके भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दे दिया। द्रौपदी, मैं कृष्ण हूं, मेरी बहन, तेरा नाम आज से कृष्णा। मैं दया का देवता हूं, तू दया की देवी है। अपने बालकों के हत्यारे को तू मुक्त कर रही है। बंधु, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, दंड देना बड़ी बात नहीं है, पर अपराधी को क्षमा कर देना ये दंड देने से भी बड़ा दंड है। दुनिया में सबसे बड़ा दंड क्या है? किसी को क्षमा कर देना सबसे बड़ा दंड है ये। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, थोड़ी देर और सुनो फिर हम विश्राम करेंगे। आप किसी व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड देते हैं तो आप उसको बोध करवाते हैं कि उसने गलत क्या किया, उसने गलत क्या किया। पर याद रहे, जब आप किसी के बहुत बड़े अपराध के प्रति उसको क्षमा कर देते हैं, जाओ मैंने तुमको क्षमा किया, आप उस व्यक्ति को उसके किए गए अपराध का बोध हर क्षण कराने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसी शास्त्राज्ञा है। देखो, कुछ अपराध ऐसे होते हैं, कुछ पापजन्य अपराध होते हैं, उसमें क्षमा नहीं किया जाता। वो सब कौन होते हैं? वो सब आप सब जानते हो कौन कौन से ऐसे अपराध होते हैं। पर कई ऐसे दंड होते हैं, कई ऐसे अपराध होते हैं, उसके प्रति अगर आपने उसको क्षमा कर दिया तो ये आपने उसको छोड़ा नहीं है, बल्कि आपने उसको और घाटे में डाल दिया। क्योंकि आप दंड देते तो आप जितनी आपकी क्षमता उतना दंड देते, पर अगर आपने उसको क्षमा कर दिया उसका मतलब आपने इतना बड़ा दंड दे दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फिर आपका बदला प्रकृति लेगी उससे। मान लीजिए किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपने उसको क्षमा कर दिया, तो प्रकृति को, मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पूरा ब्रह्मांड, इनको ये संकेत पहुंच जाता है कि इस व्यक्ति ने अपने साथ किए हुए अपराध का दंड नहीं दिया है। फिर प्रकृति लगती है उसके पीछे और प्रकृति ऐसा दंड देती है, प्रकृति ऐसा दंड देती है कि वो व्यक्ति जीवन भर रोता है कि मैंने क्या कर दिया। इसलिए दंड देना एक सामान्य बात है, पर क्षमा कर देना ये तो बहुत बड़ी बात है। या आपने उसको बहुत बड़ा दंड दे दिया है।